प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है सेल्फिश इमोशंस। आज का मेरा विषय है स्वार्थी भावनाएं, सेल्फिश इमोशंस। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं रखी है, बहुत सारी इमोशंस है। जैसे कि हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हम खुश होते हैं, कोई प्रसंग आए तो हम दुखी होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी हैरान हो जाते हैं, कभी शांत रहते हैं, कभी उदास रहते हैं, कभी बुरा मूड होता है, कभी अच्छा मूड होता है। तो हमें हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस है। हमें किसी पर दया आ जाती है, किसी गरीब को देखकर। तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस है जो परमेश्वर ने रखे हैं। तो इमोशंस किस लिए है, हमारे अंदर भावनाएं किस लिए है? तो हमारे अंदर भावनाएं है कि हम दूसरों को समझें, दूसरे व्यक्ति को समझें और उसके दुख में, सुख में, सब बातों में हम शामिल हो। जैसे कि कोई गरीब होता है, बहुत गरीब होता है, उसको कुछ ज़रूरत होती है, ठंड लग रही है, कंबल की ज़रूरत है, या पैसों की ज़रूरत है, या खाने की ज़रूरत है। तो जब वो मांगता है तो हमें दया आती है, हमारे अंदर जो इमोशंस है वो भावना जागती है, हमारे अंदर दया आती है और हम उसको वो चीज़ें देते हैं। तो किसी का कोई प्रियजन मर गया होता है तो हम उसकी सभा में शामिल होते हैं और उस दुख व्यक्त करते हैं, उसके साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसे दिलासा देते हैं। अगर किसी की शादी हो रही है, वो खुश है, तो हम उसकी खुशी में खुश होते हैं। तो हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। हम जॉब करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब प्रेम दर्शाता है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं रखी है। तो वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले हो। तो जो इन छोटों में से किसी एक को ठंडे पानी का ग्लास देगा, उसे मैं क्या दूंगा? उसे रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसे उस बात का बदला दूंगा। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए इमोशंस दिए हैं, सब बातों में दूसरों की सहायता के लिए, उसके लिए इमोशंस दिए हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे अंदर सेल्फिश इमोशंस आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कभी कभी झगड़ा करते हैं, तकरार होती है हमारे दोनों के बीच में। तो कोई ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, इतने पैसे खर्च किए, मैंने इतनी धूप में इतना काम किया, इतने इतने घंटे तक ये किया। तो वो बताता है कि मैंने क्या क्या किया, तो वो खुद के बारे में ही बताता है। तो सामने वाले ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। पर ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में हमें सामने वाले का क्या योगदान है, क्या उसने अर्पण किया है, क्या उसने त्याग किया है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो सेल्फिश इमोशंस है उसमें हमें खुद का ही दिखाई देता है कि हमने क्या क्या किया है, और हम बेचारे हैं, हम दुखी है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम काफ़ी कुछ बातें सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें मान नहीं मिला, हमें हमारा अपमान हुआ है, हमें शांति चाहिए, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं सब कुछ घर का काम करती हूँ, मैं पैसा खर्च करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है। तो हम में कभी कभी सेल्फिश इमोशंस भी आ जाते हैं जब
हमें खुद का ही दिखाई देता है। तो शैतान हमें क्या करता है, उसमें फंसा लेता है, वो पास डालता है, वो ट्रैप बिछाता है कि हम उसमें फंस जाए और हम इस तरह से सेल्फ पीटी के पाप में फंस जाता है। सेल्फ पीटी के पाप में फंस जाते हैं और हम दुखी होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि प्रीति आप पढ़ाई नहीं करती। तो जो प्रेम है वो खुद की प्रशंसा वो जो करता है वो कह के नहीं दिखाता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें कह के दिखाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। अगर कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको ज़रूर उस बात का रिवॉर्ड देगा। और जो कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो, जो कुछ तुम में अच्छा है, वो तो परमेश्वर की ओर से है। जो अच्छाई तुम में है वो परमेश्वर की ओर से है, उसकी कृपा से है। अगर वो अपनी कृपा का हाथ आप पर से हटा ले तो पता नहीं आप और मैं क्या बन जाएंगे, कितने खतरनाक हो जाएंगे अगर परमेश्वर की कृपा हम पर ना रहे तो हम बहुत बुरे हो जाएंगे। हम दूसरे लोगों से बहुत बहुत बुरी हद तक जा सकते हैं। तो हम इस शैतान के ट्रैप में फंसे नहीं, हम चौकन्ने रहे अपने स्वभाव को लेकर। तो हमें दूसरों की गलती दिखती है और खुद की नहीं दिखती। दूसरों की गलती दिखती है, दूसरों का सब कुछ बुरा बुरा दिखता है और खुद में हमें कुछ भी बुराई नहीं दिखती। तो पतरस क्या कहता है, ईश्वरीय स्वभाव के बन जाओ। ईश्वर का स्वभाव है वैसे बन जाओ। तो ईश्वर का स्वभाव तो क्या है? ईश्वर का स्वभाव वो है जो 9 फल दिए गए हैं, प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मायाड़ूपन, दया, विश्वास। तो ये 9 फल जो है वो प्रेम के फल हैं। तो परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। तो हमें ईश्वरीय स्वभाव के होना है। तो मैं यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बात करूंगी कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वो महिमा में था, स्वर्ग में था, और वो छोड़ के हमारे लिए वो पृथ्वी पर आया। और आदम ने जो कुछ खो दिया था वो सब कुछ उसने क्या किया, आज्ञा पालन। आदम ने आज्ञा भंग की तो यीशु मसीह ने आज्ञा पालन की और सब कुछ यीशु मसीह ने क्या किया, वापस पाया। जो कुछ आदम ने खो दिया था वो सब कुछ उसने वापस पाया कि वो हमें वो सब कुछ लौटाए, वो हमें उसके द्वारा वो दे। तो वो उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हमें चंगाई मिले। उसने क्रूस उठाया और हमारे बदले उसने अपनी जान दे दी कि हमें जीवन मिले, हमें बहुतायत का जीवन मिले, हमें स्वर्ग मिले, हमें सब कुछ मिले। इसलिए वो उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ अपना हमें दे दिया। तो यीशु मसीह का प्यार ऐसा है कि उसने हमें ही प्यार किया और बहुतायत से उसने हमें प्यार किया। तो हमें उस जैसा स्वभाव रखना है, परमेश्वर जैसा स्वभाव रखना है। वो जैसे कंपैशन से भर जाता था, उसको दया आती थी, सब लोगों को देखकर उसको दया आती थी और सबको चंगा करता था, वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ में देखें, किसी को दुख में देखें तो हम उसकी मदद करें, जितना भी हो सके हम उसकी मदद करें। तो हम सेल्फिश इमोशंस से सावधान हो जाएं और ईश्वरीय स्वभाव के हो। हम सेल्फ पीटी के पाप से बचे और ईश्वरीय स्वभाव के हो। आपने सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।